उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से हैं, मज़े में, खुश हैं, मस्त हैं, चिल हैं, खुश रहें, मस्त रहें, चिल रहें और मुस्कुराते रहें और चाय पीते रहें अफ्तार के बाद, फिर उसके बाद फिर सहरी से पहले, फिर सहरी में, फिर बस फिर अफ्तारी के बाद। कल मैंने एक डुएट बनाई थी एक साहब के साथ, जिन लोगों ने देखा है उनको पता है मैं किस टॉपिक में बात कर रही हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जो मैं यहाँ पे टॉपिक्स प्रेजेंट करती हूँ, किसी और का कंटेंट मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि मैं हवा से निकाल के नहीं ला रही हूँ। ये एक जेन्युइन मसला है जो पाकिस्तान में एक बीमारी की तरह फैल चुकी है। एक वक्त था कि मर्द हजरात ये कर रहे थे तो कॉन्फिडेंट थे वो इस बात पे कि उनके घर की औरतों को नहीं पता लगेगा। फिर वो वक्त आया जब उनको पता लगने लगा, फिर भी कॉन्फिडेंट इस बात पे कि हमें छोड़ के नहीं जाएंगी। कहाँ जाएंगी? अब औरतें जाने लगी हैं मेरे भाइयों, औरतें बेदारों के जाने लगी हैं। फिर कॉन्फिडेंट इस बात पे कि औरतों को अपनी इज्जत इतनी प्यारी है कि हम जो कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। क्यों? आप जिनके पास जाते हैं वो मर्द हैं, वो औरतें नहीं हैं। तो डेफिनेटली ये एक रिएक्शन है औरतों की तरफ से। ये ठीक है नहीं, लेकिन इट्स अंडरस्टैंडेबल कि ये होना है। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो रिवेंज के लिए करती हैं कि उसने किया है, मुझे जो तकलीफ पहुंची है उसको भी जरा पता लगे ना ये तकलीफ कैसी होती है, तो करती हैं। कुछ औरतें लोनलीनेस में कि इतनी लोनली होती हैं ऐसे रिलेशनशिप्स में जहां उनके हस्बैंड 3-4 के साथ लगे हुए होते हैं, उनको कोई टाइम ही नहीं मिल रहा होता है, कोई एक आंख वाला भी आ जाता है तो बहक जाती हैं। फिर वो औरतें होती हैं जो कहती हैं कि हस्बैंड के साथ होते हुए एक सेटिस्फैक्शन थी, हम सेटिस्फाई होते थे, लेकिन अब वो दूसरी औरतों के पास जाते हैं तो हम सेटिस्फाई नहीं होते। वाकई थी सेटिस्फैक्शन? सोचो, चले मुझे ना बताओ, खुद सोचो। नहीं ना। स्पीकिंग टू पाकिस्तानी वुमेन 80% इट्स नो। तो फिर किस सेटिस्फैक्शन के इंतजार में और खोज में आप बाहर निकल के ऐसे हिडन रिलेशनशिप्स में कदम रखते हैं जो जिनके साथ आप हैं वो चाहते ही नहीं है कि दूसरों को पता लगे कि आप उनके साथ हैं। क्यों अपना वक्त बर्बाद करें, क्यों जाया करें अपना वक्त? फिर आप बदले के लिए करती हैं तो क्या मिला? बदला लेके कुछ मिला? वो जो सिचुएशन आपने फेस की है, जो तकलीफ आपने फेस की है, वो खत्म हो गया? नहीं। देन व्हाट्स रीजन? क्यों करते हैं? बहुत सारी औरतें करती हैं और बहुत कॉमन होता चला जा रहा है। इसलिए मैं कहती हूँ कि मर्द हजरात आप सुधर जाएं थोड़ा सा, क्योंकि माशरा बहुत खराब होता चला जा रहा है। अब वो औरतें नहीं बची हैं जो खामोशी से बैठी रहती हैं, और जो बची हैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि आपके घर में कोई नेक औरत बैठी हुई है, वरना पॉसिबिलिटीज इतनी है, दरवाजे खिड़कियां इतनी खुल गई हैं कि पहले वक्त था कि मर्द हजरात सिर्फ यंग लड़कियों को अप्रोच कर रहे थे, अब हर कोई हर किसी को अप्रोच कर रहा है। सबके लिए दरवाजे खुल गए। समेटे अपने घर को, समेटे अपने मामला सीधे करें, जो आप गलत कर रहे हैं उसको सुधारें, क्योंकि अगर आप किसी नामहरम की तरफ गलत नीयत से कदम उठाते हैं तो आपकी बीवियों की तरफ भी लोग कदम उठाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच करते हैं, टिकटॉक पे कमेंट्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, क्योंकि मैं कंटेंट ऐसा डालती हूँ अनफेथफुल स्पाउसेस के बारे में, अपनी स्टोरी में शेयर करती हूँ। उनको लगता है कि शायद आई एम सैड एंड आई एम लोनली। आई एम नॉट सैड एंड आई एम नॉट लोनली एट ऑल। इस तरह का कंटेंट डालती हूँ, नेचुरल है कि ज़ाहिर है लोगों को लगेगा कि मुझे एक सुपरमैन की ज़रूरत है जो सूप करके आके जब मुझे बचा लेगा, वो सुपरमैन बनने की कोशिश में रहते हैं। मुझे किसी सुपरमैन की ज़रूरत नहीं है। मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, एक मैरिज में हूँ, उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसमें बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। जो लोग उस रिलेशनशिप में हैं उनकी वजह से भी, और उनकी इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी वजह से भी, लेकिन मैं उस रिलेशनशिप में हूँ और मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ दिल से। अगर आपका मैरिज इतना पेनफुल है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, देन गेट आउट। और अगर उस रिलेशनशिप में है, उस मैरिज में है, हाउएवर पेनफुल, उसमें रहते हुए उसकी रिस्पेक्ट जरूर करें। उसकी रिस्पेक्ट करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अपनी कदर भी करेंगे, अपनी रिस्पेक्ट भी करेंगे, अपने लिए टाइम भी निकालेंगे, अपने ऊपर इन्वेस्ट भी करेंगे। और यहाँ मैं उन औरतों को कहना चाहती हूँ जो ऐसी पेनफुल मैरिजेस में होती हैं, जो समझती हैं कि हाँ हमें एक बेहतर आदमी मिल सकता है, हम अपनी जिंदगी यहाँ जाया नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल करें। अगर आप कॉन्फिडेंट है इस बात पे कि आपको एक अच्छा आदमी मिल सकता है, बिल्कुल करें। जब आपके रब ने आपको इजाजत दी है तो आपने दुनिया से क्या पूछना है। लेकिन आज के वक्त में रिस्की है, बहुत सोच समझ के, बहुत देख दाख के आप फिर ऐसा फैसला लें। और वो औरतें मुझ जैसे जो ये समझते हैं कि हमने एक रिलेशनशिप में इतना इन्वेस्ट किया है कि अब इन्वेस्ट करने के लिए कुछ बाकी नहीं है, इतनी तकलीफ उठाई कि हम सोचना भी नहीं चाहते कि शायद पॉसिबिलिटी भी हो कि किसी और रिलेशनशिप में जाके हम उस तकलीफ का एक पोर्शन भी देख सकें। फिर हम औरतें हैं जो समझते हैं कि उस रिलेशनशिप में रहते हुए तकलीफ की और बेजारियत का लेवल इतना था कि अब हम और मजीद बेजार नहीं होना चाहते।
ऐसी औरतों के लिए, हर तरह की औरत जो ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, उसके लिए एक बेटर वे आउट है। और वो क्या है? इन्वेस्ट करो अपने ऊपर। वो लोग जो आपको परेशान कर रहे थे, जो आपको तकलीफ दे रहे थे, जो भी वहां पे एनर्जी आप इन्वेस्ट कर रहे थे, वहां से वापस लो और अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करो। अपने आप को टाइम दो, अपनी औकात जान के, किसी और के सामने नहीं। आपकी औकात आपके सामने क्या है वो समझ के। क्या मेरी इतनी औकात है कि मेरे हाथ में अगर पैसे हैं तो मैं अपने आप को पार्लर लेके जाऊं और मैं अपने आप को पैम्पर करूं? बिल्कुल है, 100% है। क्या मेरी इतनी औकात है कि सामने वाला मुझे जलील कर रहा है, गलत बात कह रहा है, मैं अपने लिए आवाज उठाऊं, मैं स्टैंड लूं? बिल्कुल है। तो अपनी औकात जानो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने दोस्तों के ऊपर इन्वेस्ट करो। दोस्त विद बेनिफिट्स की बात नहीं कर रही, रियल हेल्दी फ्रेंड्स जिनके साथ आप एक वीकेंड पे जा सकते हैं खाना खाने के लिए, अपने दुख सुख बांटते हैं, वापस आते हैं, आप रिफ्रेश होते हैं, वो हलाल दोस्त। अपने बच्चों में इन्वेस्ट करो। आज जो उनको टाइम दे रहे हो, कल वो टाइम आपको देंगे। पैसे कमाने में इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। आपको किसी और में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप बाहर निकल के इन खोखले रिश्तों में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आखिर में क्या होगा कि आप किसी चीज की खोज में थे, तलाश में थे, आखिर में आप खाली हाथ वापस आएंगे। आप खुद भी नहीं बचोगे। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आप अपने आप को किस नजर से देखते थे, वो भी नहीं बचेगा। तो एट द एंड आप खाली हाथ हो। जो था भी, थोड़ा बहुत भी था, वो भी खत्म। आपने ये साबित कर लिया कि जिसने आपके साथ गलत किया, आप में और उसमें कोई फर्क ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं रहा। वट एवर योर रीजन, आपने भले बदले के तहत किया, आपने फर्स्ट स्टेप नहीं लिया, लेकिन आपने हरकत वो ही किया। तो प्लीज काइंडली ऐसे रिलेशनशिप्स में जो हिडन है, जिनकी कोई बुनियाद नहीं है, जो खोखले हैं, अपना वक्त जाया नहीं करो। ये गुनाह भी है, वो अपनी जगह है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ये स्टेटमेंट नहीं सुनना चाहेंगे जो ऐसे सिचुएशन में है, वो गुनाह और सवाब के बारे में सुनना नहीं चाहते। वो इन सब चीज़ों को एनालाइज करके फिर कदम उठा चुके हैं। लेकिन ये बात मैं आपको जरूर यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देंगे। पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि औरतें पछताती हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे आप खुद भी नहीं बचोगे। आप अंदर से आहिस्ता आहिस्ता करते करते खत्म हो जाओगे, ये जान के कि आपने क्या किया। और फिर एक बार कदम उठाया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ये वो रास्ता है जिससे वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो देयर इज अ बेटर वे आउट। लाइक मी, मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करती हूँ। यहाँ बहुत सारे जो अप्रोच करते हैं ये सोच के कि वो आएंगे और मुझे बचाएंगे। नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं बचाने के लिए। मैं अपनी रिलेशनशिप में हूँ, कोशिश में हूँ, सही हो जाए, बेहतर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्या, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड दैट्स इनफ। आप एक बहुत फुलफिलिंग लाइफ गुजार सकते हैं अपने साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने ऊपर मेहनत करके। आपको किसी और की जरूरत नहीं है कि वो आपको फुलफिल करे आके, वो आपकी लाइफ कंप्लीट करे, ठीक है। और जो आप कदम उठा रहे हैं उसमें तो वैसी भी लाइफ फुलफिल नहीं होती है। तो फाइंड हेल्दी वेज। आई होप इट हेल्प्ड। खुश रहो, गलत कदम नहीं उठाना।